हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और BRET से मैंने आपको उसकी पूरी रीडिंग कराई थी कि सेक्शन 20 जो हमारा बात करता है अभियोजन निर्देशालय के बारे में। मैंने आपको बताया था इसमें जो कार्य करने वाले हैं वो कौन है और उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनकी नियुक्ति के लिए क्या शर्त होती है। तो आज हम सेक्शन 20 के जो है अभियोजन निर्देशालय की बात करता है उसके कृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे लिखना है। और मैंने आपको सेक्शन 18 और 19 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तब मैंने आपको बताया था सेक्शन 18 के तहत लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। तो जब ये नियुक्त किए जाते हैं तो ये किसके अधीनस्थ कार्य करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं एक बार। धारा 18 के तहत नियुक्त लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होंगे, और ये अभियोजन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करेंगे। क्या कह रहा है? मामलों का संचालन करेंगे, लेकिन यही लोक अभियोजक जिला न्यायालय के मामलों में कार्यवाही का संचालन करेंगे। तो ये अभियोजन उपनिर्देशन अभियोजन सहायक निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब सेक्शन 18 मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें क्या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक है। जब ये तीनों उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाही करेंगे, उच्च न्यायालय के मामलों का संचालन करेंगे, तब तो ये अधीनस्थ किसके होंगे? अभियोजन निर्देशक के। जो सेक्शन 20 में अभियोजन निर्देशक मैंने आपको बताया था उसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। और जब यही लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक किसी जिले के मामलों जिला न्यायालय है जो उसके मामलों की कार्यवाही का संचालन करेंगे, तो फिर ये किसके अधीनस्थ माने जाएंगे? तब ये अभियोजन उपनिर्देशक और अभियोजन सहायक निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है। सेक्शन 19 हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है धारा 19 में नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सहायक अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। जो सेक्शन 19 में हमारा सहायक अभियोजन निर्देशक है वो किसके अधीनस्थ होगा? सहायक अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होगा। ठीक है। अभियोजन निर्देशक कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे के लिए अपील फाइल करने के लिए मॉनिटर करेगा। जो अभियोजन निर्देशक होगा वो क्या करेगा? कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के लिए और अपील फाइल करने के लिए मॉनिटर करेगा। यदि अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है। ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो अभियोजन निर्देशक है वो क्या कार्य करेगा? कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के लिए और अपील फाइल की जाती है जो उनको मॉनिटर करेगा। जब दंड कैसा हो? 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय हो। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक? 7 वर्ष से अधिक, किंतु 10 वर्ष से कम हो तो उसके त्वरित निपटारे के लिए, यदि कोई अपराध कितने 7 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम है तो उसके त्वरित निपटारे के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना तथा मॉनिटर करना भी शामिल है। यह कार्य अभियोजन उपनिर्देशक के द्वारा किया जाएगा। 10 वर्ष वाला मामला अभियोजन निर्देशक के द्वारा किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? सीधी सीधी सी बात कह रहा है कि जब कोई अपराध कितने वर्ष से हो? 7 वर्ष से तो अधिक हो, और 10 वर्ष से क्या हो? 7 वर्ष से अधिक हो, 10 वर्ष से कम हो, तो ऐसे मामले के त्वरित निपटारे के लिए पुलिस रिपोर्ट पर परीक्षक उसको मॉनिटर करेगा। कौन करेगा? ये कार्य करेगा अभियोजन उपनिर्देशक। और ठीक है, जब अपराध 10 वर्ष से अधिक हो तो कौन करेगा? फिर करेगा अभियोजन निर्देशक। फिर आगे क्या है? यदि कोई अपराध 7 वर्ष से कम दंडनीय है, यदि कोई अपराध कितने वर्ष से कम दंडनीय? 7 वर्ष से कम दंडनीय है, तो ऐसे कृत्य का मॉनिटर कौन करेगा? अभियोजन सहायक निर्देशक। ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया, आज क्या क्या बताया आपको। मैं बता रही हूँ आपको जो मैंने अभियोजन निर्देशक के कृत्य बताए। जब कोई लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक जब वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्य करेगा, मामलों के संचालन का कोई कार्यवाही करेगा, तो उस पर
किसके नियंत्रण के अधीन ये तीनों कार्य करेंगे? अभियोजक निर्देशक के। ठीक है, और जब यही लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जिला न्यायालयों के लिए कार्य करते हैं तो ये किसके नियंत्रण के अधीन रहेंगे? अभियोजन उपनिर्देशक और अभियोजन सहायक निर्देशक के। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जो धारा 19 में है सहायक लोक अभियोजक, वो किसके अधीनस्थ कार्य करेगा? वो सहायक अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ कार्य करेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जब अभियोजन निर्देशक कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के लिए, जो अभियोजन निर्देशक है, याद रखना, अभियोजन निर्देशक कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के लिए अपील को मॉनिटर करेगा यदि अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक का है। अभियोजन निर्देशक कितने वर्ष तक के कारावास के लिए करता है? याद रखना 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ठीक है, और जो हमारा वो फिर अभियोजन उपनिर्देशक जो है वो कितने वर्ष के की सज़ा के लिए को मॉनिटर करता है? जो 7 वर्ष से अधिक हो किंतु 10 वर्ष से कम हो। और जो हमारा अभियोजन सहायक निर्देशक है वो कितने वर्ष के अपराध का मॉनिटर करता है? जो 7 वर्ष से कम दंडनीय हो। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं।